Hello students, welcome to MS classes. Today we are discussing mathematics and we are going to start with the chapter determinants. ठीक है, we are here with the lecture number 1 of determinants. ठीक है, determinants is basically an extension of the chapter matrices. ठीक है, matrices में हमने algebra of matrices देखा, matrices का multiplication, addition, equality, then inverse निकालना भी सीखा, elementary row transformation सीखे. ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स में हम आते हैं. डिटर्मिनेंट्स में हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे. ठीक है, इवन उसका इनवर्स निकालना भी डिटर्मिनेंट मेथड से देखेंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था. इनवर्स निकालने के दो तरीके होते हैं, एक इन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से, दूसरा यूजिंग दी डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, तो यहां पर हम वो वाला मेथड भी देखेंगे. डिटर्मिनेंट्स सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन के लिए भी काम आता है, जो कि सीबीएसई में जरूर वो क्वेश्चन आता है. और कुछ पिक्यूलियर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं, वेरिएबल्स की मैट्रिक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आपको एक फॉर्म ऑफ आंसर निकालना होता है. ठीक है, डिटर्मिनेंट्स का प्रूफ करना होता है. उसका भी क्वेश्चन फॉर श्योर आपके सीबीएसई बोर्ड्स में आता है. ठीक है, तो वन बाय वन हम उनको देखेंगे. ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ, तो डिटर्मिनेंट बेसिकली एक वैल्यू है या एक नंबर है विच इज एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स. ये एक मैट्रिक्स है. ठीक है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करते हैं हम. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट वेरीज. ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट अगर आप मान लीजिए चेंज कर देंगे तो उसका डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा. तो एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो डिफाइंड है. ठीक है, वो वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास मेथड है. ठीक है, दैट मेथड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, ये स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स है तो हम स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे. द लोएस्ट फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स वुड बी 2x2. होती तो 1x1 भी हो सकती है, लेकिन 1x1 का फिर एक ही एलिमेंट हुआ. अगर मैं एक ए मैट्रिक्स लिखूं 1, ये 1x1 का है मैट्रिक्स है. ठीक है, हैविंग ओनली सिंगल एलिमेंट 1. ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी 1 ही होगा. डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स से स्टार्ट होएगा. ठीक है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका हमको डिटर्मिनेंट एवेल्युएट करना है, उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी. ये 2x2 की मैट्रिक्स है. ठीक है, डिटर्मिनेंट हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? ए मैट्रिक्स ए विद अ मॉड साइन. ठीक है, और हम डेल्टा लिख सकते हैं ऐसा ट्राइंगल बना के. ठीक है, दीज आर ऑल दी नोटेशंस फॉर अ डिटर्मिनेंट. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको रीड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको मल्टीप्लाई करो, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनको मल्टीप्लाई करो एंड सबट्रैक्ट कर दो. डायगोनल एलिमेंट्स को नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में से सबट्रैक्ट कर दो. ठीक है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये सबट्रैक्ट हो रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स में से. ठीक है, ये है 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला. इसका क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का 5 4 -2 3. तो क्या करेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई. तो 4 टाइम्स -2 माइनस प्लस हो गया, 15 + 8 23. नेक्स्ट विल सी 3x3 मैट्रिक्स. ओके, सो अब हम 2x2 मैट्रिक्स में ही फर्दर माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालने के लिए देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर के ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, माइनर इज अ प्रॉपर्टी विच इज डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, तो हम किसी भी एलिमेंट के लिए माइनर निकाल सकते हैं. जैसे हमको फर्स्ट एलिमेंट ए के लिए, ये एलिमेंट क्या है? 1 1. इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? कैपिटल M विद 1 1. ठीक है, ये इसके सबस्क्रिप्ट में 1 1 आएगा, डिपिक्टिंग A 1 1 1 1 एलिमेंट, रो 1 कॉलम 1. ठीक है, तो अगर एलिमेंट ए का माइनर निकालना है तो क्या करेंगे? जिस भी कॉलम में ए आता है उसको छोड़ो, जिस भी रो में ए आता है उसको छोड़ो, बाकी बचा हुआ जो भी एलिमेंट है वो क्या बचा? उसका माइनर. ठीक है, ऐसे ही M1 2 देखेंगे, मतलब फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट. फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट कौन सा हुआ? बी. बी का कॉलम छोड़ो, बी की रो छोड़ो, क्या बचा? सी. तो बी का कितना आ जाएगा? माइनर सी. ऐसे ही M21 मतलब सी. सी का माइनर क्या होगा? इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, बचा क्या? बी.
फिर M22 मतलब एलिमेंट डी का माइनर क्या होगा, ये कॉलम छोड़ो ये रो छोड़ो, बचा क्या A। ठीक है, बहुत ही सिंपल है माइनर कैलकुलेट करना किसी भी मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो जो माइनर्स होंगे वो हर एलिमेंट के लिए आएंगे। ठीक है, इसी को फर्दर करते हैं कोफैक्टर से। तो कोफैक्टर कैसे होता है, कोफैक्टर के लिए सिंपली फॉर्मूला जो होता है वो होता है Cij इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर I प्लस j टाइम्स MIJ। ठीक है, तो C11 मतलब कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट आपको निकालना है। तो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 टाइम्स M11 क्या है D। तो -1 की पावर 2 हो गया +1 और D। ठीक है, ऐसे ही C12 में क्या होगा, -1 रेज टू पावर 1 प्लस 2 टाइम्स M12 कितना है C, तो आ गया C माइनस C। सिमिलरली C21 में क्या आएगा, -1 रेज टू पावर 2 प्लस 1, तो ये -1 रेज टू पावर 3 हो गया माइनस विद M21 तो कितना हो गया -B। ठीक है, ऐसे ही C22 -1 रेज टू पावर 2 प्लस 2 ये हो गया 1 टाइम्स M22 कितना है A। ठीक है, अब ये -1 की कैलकुलेशन आपको बार बार ना करनी पड़े, इसलिए हम हमेशा याद रख लेंगे कि किसी भी 2x2 मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो प्लस होंगे, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो माइनस होएगा। जो भी उसके अंदर का माइनर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये कोफैक्टर के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, माइनस के लिए क्या होएगा, माइनस के लिए उस रो और उस कॉलम को छोड़ो, बाकी बचा हुआ जो भी एलिमेंट है वो उसका माइनर बन जाएगा। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, नाउ लुकिंग एट दिस क्वेश्चन, हमको एक 2x2 मैट्रिक्स दी हुई है 4 -7 -3 2। ठीक है, सबसे पहले हमको इनके माइनर्स निकाल लें। तो माइनर के लिए क्या करेंगे, 4 का माइनर क्या होगा M11, 4 का माइनर होएगा 4 की रो एंड 4 का कॉलम छोड़ो, बचा क्या 2। ऐसे ही M12 क्या होएगा, -3 कैसे होएगा -3, पहले -7 जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ो, तो बचा क्या -3। ऐसे ही M21 किस में आ रहा है -7, M21 का माइनर कौन सा है -7, क्यों, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो। ठीक है, फिर M22 मतलब 2, तो M22 का जो माइनर होगा 4 कैसे, इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो, तो बचा क्या 4। सिंपल। कोफैक्टर्स, जैसे ही हम कोफैक्टर्स की बात करते हैं आपके दिमाग में ये मैट्रिक्स आ जानी चाहिए कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो पॉजिटिव है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका कोफैक्टर नेगेटिव है। ठीक है, बाकी तो सब माइनर ही लिखना है। तो C11 क्या होगा, प्लस टाइम्स M11, C21 क्या होगा, माइनस टाइम्स M21, तो माइनस ऑफ -7 +7। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं +7। फिर C12 क्या आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ, या माइनस है, माइनस टाइम्स ऑफ M12, तो माइनस ऑफ -3 C22 क्या आएगा, प्लस ऑफ M22 +4। ठीक है, ऐसे ही अब अगर हमको 3x3 मैट्रिक्स गिवन हो, ठीक है, तो 3x3 मैट्रिक्स का माइनर सबसे पहले निकालना सीखते हैं। तो 3x3 में अगर कोई भी हमको किसी भी एलिमेंट के लिए अगर बोला है माइनर निकालने के लिए, तो प्रोसेस वही रहेगा। अगर मान लीजिए 11 एलिमेंट की बात करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो अगर हमको फर्स्ट एलिमेंट का अगर माइनर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जिस भी रो में ये एलिमेंट आ रहा है उसको ओमिट करो, जो भी कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ो, बची हुई जो 2x2 मैट्रिक्स बनी वो 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हमको आता है मल्टीप्लाई द डायगोनल एलिमेंट्स माइनस मल्टीप्लाइंग द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो क्या आ जाएगा 6 माइनस ऑफ -4 टाइम्स -1, तो 6 - 4 2। ठीक है, फिर दूसरा कोई एलिमेंट ले लो M23, जैसे हमने लिया M23 मतलब सेकेंड रो में थर्ड एलिमेंट, M23 मीन सेकेंड रो में थर्ड एलिमेंट इज -1 जिस रो में आ रहा है उस रो को छोड़ो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ो, तो बचा क्या 1 2 2 -4 1 2 2 -4। ये एक 2x2 मैट्रिक्स बनी, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो -4 -4। ठीक है, तो आएगा -8। ऐसे ही M31 मतलब थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ठीक है, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो वो क्या है 2, तो
2 की कॉलम छोड़ो, 2 की रो छोड़ो, बची क्या 2 2 3 -1, 2 2 3 -1। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। इस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा वो इसका माइनर होगा। क्या होगा -2 -6, तो -2 -6 इज -8। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द माइनर ऑफ अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वी सी दी हाउ टू इवैल्यूएट द कोफैक्टर ऑफ अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स निकालने के लिए भी जो मेथड है वो सेम रहेगा। ठीक है, भले वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो, भले वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो। C11 कैसे निकालेंगे, -1 रेज टू पावर i प्लस j टाइम्स mij। ठीक है, तो C11 इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 टाइम्स m11। ठीक है, तो -1 रेज टू पावर 2 हो गया, तो ये +1 हो गया, और m11 हमने कैलकुलेट किया था 2, तो आ गया कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट m11, मतलब ये 1 जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर आ गया 2। ठीक है, फिर C23 कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 3, मतलब ये 2 3 कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो में थर्ड एलिमेंट कौन सा है -1, इसका हमने माइनर निकाला था -8। कोफैक्टर निकालने के लिए -1 रेज टू पावर 2 प्लस 3 टाइम्स m23, तो कितना आ गया -1 रेज टू पावर 5 है, इसका मतलब -1 टाइम्स -8, आंसर 8। ठीक है, तो नेक्स्ट M31 में क्या होएगा, जो हमको निकालना है कोफैक्टर 31, तो कोफैक्टर 31 इज -1 रेज टू पावर 3 प्लस 1 टाइम्स M31, तो ये क्या होएगा -1 रेज टू पावर 4 प्लस 1 टाइम्स -8, क्या है माइनर 31 का -8, तो आंसर इज -8। ठीक है, कोफैक्टर के लिए जैसे हमने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में डायग्राम देखा था, कैसा था वो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पॉजिटिव थे, बाकी सब जगह पे माइनस साइन आता था। ठीक है, बार बार ये -1 की पावर कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े, इस करके हम ये डायग्राम याद करते हैं। तो अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स थी तो हमने क्या किया था, डायगोनल एलिमेंट्स में प्लस, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में माइनस। सेम इसमें भी करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा प्लस रहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स के बाद ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, तो डायगोनल एलिमेंट के बाद माइनस प्लस ऑल्टरनेट करना है, यहां पर भी माइनस प्लस ऑल्टरनेट करना है, बचा यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, कैसे होएगा, ये एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर डायगोनल में तो प्लस आएगा। ठीक है, अब प्लस के बाद माइनस प्लस ऑल्टरनेट, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस प्लस ऑल्टरनेट, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस होंगे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए। रिमेंबर दिस डायग्राम इज ओनली फॉर दी कोफैक्टर। ये हमको कब काम आएगा डायग्राम, जब हमको डिटर्मिनेंट निकालना होएगा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए, तब भी ये काम आएगा, और जब हमें कोफैक्टर निकालना होएगा किसी भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए तो भी ये काम आएगा। ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए सबके लिए ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट वील कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ओके, now we are going to evaluate determinant of a 3 cross 3 matrix। ठीक है, 3 cross 3 मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आपको उसके कोफैक्टर का डायग्राम याद होना चाहिए। ठीक है, और कोफैक्टर का डायग्राम कैसे होगा, प्लस माइनस प्लस, सारे डायगोनल एलिमेंट्स प्लस, उसके बाद ऑल्टरनेट प्लस माइनस। ठीक है, सारे ऑल्टरनेट प्लस माइनस, डायगोनल एलिमेंट्स ऑल पॉजिटिव। जो डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है वो हम बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हैं। ठीक है, बाय, अगर हम सबसे पहले देखें एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। ठीक है, बाय फर्स्ट रो से अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट कैसे इवैल्यूएट करेंगे, सबसे पहले आएगा साइन ऑफ द कोफैक्टर। ठीक है, हम फर्स्ट रो को यूज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट रो यूज हो रही है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए, तो जैसे कि हम माइनर कैलकुलेट करते थे किसी भी एलिमेंट के लिए। ठीक है, अकम्पनीड विद द कोफैक्टर। ठीक है, एक्चुअली में जो डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होता है वो एक्चुअली में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर का सम होता है। ठीक है, द सम ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ अ कॉलम और एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ द रो इज एक्चुअली द डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे हम ये देखें, अगर हम फर्स्ट रो से इवैल्यूएट कर रहे हैं तो रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3। ठीक है, इसका 3 छोड़ देंगे, 3 का कॉलम,
3 की रो छोड़ देंगे, बचेगा क्या एलिमेंट 2 1 1 1, ठीक है। ये एक 2x2 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ऐसे ही हम अभी माइनर निकाल रहे थे। तो 2 टाइम्स -1 -2 -1, ये डिटर्मिनेंट निकाल लिया छोटी सी मैट्रिक्स का, टाइम्स 3 वो एलिमेंट, ठीक है। साथ में उसका साइन भी कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स ऑफ दिस एलिमेंट अलोंग विद द साइन, ठीक है। कोफैक्टर मतलब अलोंग विद द साइन, जो माइनर है अलोंग विद द साइन इज द कोफैक्टर टाइम्स द एलिमेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या होएगा, एक्चुअली द एलिमेंट टाइम्स इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इन ऑफ एनी कॉलम और एनी रो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का और उनके कोफैक्टर्स का जो मल्टीप्लीकेशन होएगा, फिर उसका जो सम होएगा, दैट विल गिव अस द डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया 3 के रो छोड़ा, 3 का कॉलम छोड़ा, क्या बचा 2 इंटू -1 -1 इंटू 1। फिर नेक्स्ट इज, अब यहां पे आएगा -2 क्यों आएगा, क्योंकि फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट पे कोफैक्टर में क्या है, माइनस है, तो माइनस है करके यहां पे हम क्या लिखेंगे माइनस, और फिर एलिमेंट क्या है -2 जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ो, बचेगा क्या 1 इंटू -1 -0 इंटू 1, तो -1 -0। फिर प्लस क्यों, क्योंकि कोफैक्टर में यहां पे साइन कौन सा है, प्लस 4 टाइम्स, कौन सा एलिमेंट है 4 निकाल रहे हैं, 4 का रो 4 की कॉलम छोड़ो, 1 इंटू 1 -0 इंटू 2, तो कितना हो गया 1 -0, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू -7। आई होप आपको ये मेथड क्लियर होएगा। एलिमेंट टाइम्स इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का, अगर हम ऐसे करेंगे एलिमेंट टाइम्स इट्स कोफैक्टर प्लस एलिमेंट टाइम्स इट्स कोफैक्टर प्लस एलिमेंट टाइम्स इट्स कोफैक्टर, यहाँ पे भी प्लस था लेकिन ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कोफैक्टर ही माइनस था, ठीक है, कोफैक्टर का माइनस आया, तो वो क्या देगा आपको डिटर्मिनेंट। अब जैसे हमने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट इज एक्चुअली अ नंबर और वैल्यू एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स, तो इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द रो और कॉलम यू आर सिलेक्टिंग। अगर आप मान लीजिए फर्स्ट रो ना सिलेक्ट करके फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करते हैं, फर्स्ट कॉलम से अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो भी आंसर सेम ही आना चाहिए, वो हम देखते हैं सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये 3 1 0, तो सबसे पहला एलिमेंट है 3 की कॉलम 3 का रो छोड़ेंगे तो बचेगा क्या 2 टाइम्स -1 -1 1 1, तो -2 -1। फिर माइनस क्यों, क्योंकि कोफैक्टर में यहां पे अपन को दिख रहा है प्लस, फिर -1 टाइम्स 1 की कॉलम 1 की रो छोड़ो, -2 इंटू -2 इज 2, -4 टाइम्स 1, तो 2 -4, प्लस लास्ट एलिमेंट क्या है 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आने वाला है, लेकिन स्टिल अगर हम लिखे तो ये रो और ये इसकी कॉलम छोड़ी तो बचा क्या -2 टाइम्स -8, -2 -8, तो कितना मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया तो खत्म हो गया। इसका भी -9 + 2, इसका भी आंसर क्या है -7। मतलब डिटर्मिनेंट जो है वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट है ऑफ द कॉलम और रो विच वी सिलेक्टेड, ठीक है। तो आप ये जान सकोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स निकालने के लिए आपके पास एक नहीं 9 मेथड्स हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली 6 मेथड्स हैं। तो 3 रोज प्लस 3 कॉलम्स एंड 3 रोज हैं आपके पास, तो एक्चुअली 6 मेथड्स हैं आपके पास निकालने के लिए, लेकिन वो किसी भी मेथड से जाओगे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो बेटर क्या है, आप हमेशा कौन सी कॉलम या कौन सा रो यूज करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस दिखे आपको, ठीक है। ऐसा क्यों, ये टेक्निक क्यों आप यूज करो, क्योंकि एक कंप्यूटेशन बच जाएगी, ठीक है। यहां पर 0 आ गया, इसका मतलब ये आगे की कहानी 0 हो गई, सिर्फ 2 चीजों को कैलकुलेट करना पड़ा, आंसर आ गया। यहां पर 3 कंप्यूटेशंस लगी तब जाके आंसर आया। तो नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस बचाने के लिए आप हमेशा देखो कि कहां पर 0 ज्यादा आ रहे हैं, अगर 2 जीरोस आ रहे हैं तो वो वाली कॉलम यूज कर लो, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं बाय सेकेंड रो कैलकुलेट करता, बाय सेकेंड रो कौन सी है, ये वाली, ठीक है। सेकेंड रो में क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सबसे पहले माइनस, क्यों, क्योंकि सेकेंड रो में क्या है, सबसे पहला एलिमेंट माइनस, तो माइनस आएगा तो -1 टाइम्स -1 की रो और -1 इसका रो और कॉलम छोड़ा तो -2 टाइम्स -2 -4 टाइम्स 1, तो 2 -4 +2 क्यों, क्योंकि यहां पर प्लस आता है,
2 टाइम्स 2 का कॉलम 2 का रो छोड़ा तो 3 माइनस 0, तो -3 -0 -1, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोफैक्टर में अगेन माइनस आता है, -1 टाइम्स -1 के लिए अपन ने 1 के लिए इसका कॉलम इसकी रो छोड़ा तो 3 -0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन -7 आ रहा है, ठीक है। लास्ट हम एक और चेक कर लेते हैं थर्ड कॉलम से चेक करेंगे। थर्ड कॉलम कौन सा है, ये 4 1 -1, 4 कोफैक्टर में यहाँ पे प्लस आता है, माइनस प्लस, तो पहले आएगा प्लस 4 की कॉलम 4 की रो छोड़ी तो 3 1 1 1 -0 1 -0। नेक्स्ट इज 1 विद अ नेगेटिव साइन, तो -1 टाइम्स ये इसको रखा, ये रो ये कॉलम छोड़ा 3 -0। देन उसके बाद है -1, तो -1 टाइम्स 6, ये कैसे हो गया, ये और ये छोड़ा तो 6 माइनस ऑफ -2, 6 माइनस ऑफ -2, ये भी हमको अगेन क्या आ गया -7। इररिस्पेक्टिव ऑफ द रो और कॉलम सिलेक्टेड, आपके पास 6 मेथड्स हैं, आप किसी भी मेथड से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। सभी से आंसर सेम आएगा। एक टेक्निक अपन ने बस जानी कि जिस भी रो में या जिस भी कॉलम में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जीरोस नजर आए, प्रेफर आप उसको कीजिएगा, ठीक है। और आंसर हर किसी में सेम आएगा। जस्ट रिमेंबर कि आपको कोफैक्टर्स के जो साइन है, जो एलिमेंट्स के साइन यूज करने हैं वो कोफैक्टर के जैसे यूज करने हैं, और ये वाला डायग्राम आपको याद होना चाहिए। यहां पे गलती हुई तो आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है। मूविंग ऑन फर्दर, कैलकुलेट द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसपोज हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होता है, रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रो, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर, कोफैक्टर अभी हमने निकालना सीखा। तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसका हमको एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। इसको हमको निकालना है एडजॉइंट, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ए डी जे ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे रीड करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें कोफैक्टर के साइन लिख देंगे, प्लस माइनस जैसे भी जो होते हैं, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स ऑल पॉजिटिव, उसके बाद सारे ऑल्टरनेट प्लस माइनस। उसके बाद हर एलिमेंट का हम कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट है 1, उसका कोफैक्टर क्या आएगा 16 माइनस 9। नंबर 2, यहां पर क्या आएगा फर्स्ट एलिमेंट के लिए, अब यहां पे पहली बात तो माइनस साइन आएगा कोफैक्टर की वजह से, और इसके लिए ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो 12 माइनस 9, ठीक है। ये कैलकुलेशंस हम इतनी ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं और कैलकुलेशन पार्ट में नहीं जा रहे, बिकॉज कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, ठीक है। और अगर एक एक क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करने लगेंगे तो 4-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा, ओके। सो टू कट शॉर्ट ऑल दैट वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, हम सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं कि 16 माइनस 9 5 होता है कि 7 होता है, ये सब आपको आना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग जस्ट व्हाट वी आर कंसर्न विद कि मेथड क्या है, कैसे आप सही आंसर निकालेंगे, कैसे जल्दी आंसर निकालेंगे, ठीक है, उसमें हम ज्यादा फोकस करेंगे। सो ये रहेंगी सारे कोफैक्टर्स, बिकॉज मैट्रिक्स है तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए 9 एलिमेंट्स के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है और एक्यूरेट है। फास्ट के साथ एक्यूरेसी जो होती है वो कहलाती है प्रिसाइसनेस, ठीक है। एफिशिएंट आपकी होनी चाहिए कैलकुलेशन। अगर ये 9 एलिमेंट्स में से एक भी वैल्यू गलत आएगी तो आपका एडजॉइंट गलत आएगा, ठीक है। तो इसको आराम से करिए, प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, जिससे आपकी जो कैलकुलेशंस है वो एफिशिएंट बने, ठीक है। आप एक बार कैलकुलेट करें, भले 1 मिनट ज्यादा लें, लेकिन सही आंसर निकालें, ठीक है। तो ऐसे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकली हमारी। अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या लिखा है, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर। तो कोफैक्टर जो निकला उसका अब हमको लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रोज, ठीक है। जो एक एक करके हम कॉलम है उसको रो में लिखते जाओ तो क्या बन जाएगा हमारा ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज निकालने में अगर आपको कोई भी अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लेक्चर नंबर 1 को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास ट्रांसपोज
हमने कैसे कैलकुलेट करना है ट्रांसपोज नंबर 1 हमने सिखाया हुआ है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर जैसे ही निकला, दिस गिव्स आर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का यूज कहां पे आएगा? इसका यूज आएगा जब भी हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए कहा जाएगा। तो जो सेकंड मेथड है इनवर्स निकालने के लिए वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट निकालना हमने सीख लिया और डिटर्मिनेंट निकालना भी सीख लिया। तो ये सेकंड चीज, अब हमको सेकंड मेथड आ गया है इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है, ए इनवर्स कैसे निकालना है? पहले एक अपन ने मेथड सीखा था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में। डिटर्मिनेंट्स के लिए क्या इनवर्स का मेथड होगा? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो अगर आपको इनवर्स निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप ये मेथड भी कर सकते हैं या आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सा ज्यादा एफिशिएंट लगता है। तो अभी हम एक इनवर्स का क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट वी आर इवेलुएटिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हमने एडजॉइंट डिस्कस किया। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या फॉर्मूला रहेगा? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो हम सेम एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास ये गिवन थी, इसका अभी हमने एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट कैसे निकाला? ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर से। तो ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर से हमको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिल गई। जैसे ही एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिल गई, इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके डिटर्मिनेंट से। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यहां पर हमको सबसे अच्छी रो या कॉलम कौन सा नजर आ रहा है? 1, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं? 1। यूजिंग द साइन ऑफ द कोफैक्टर्स हम इसके डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। 1 टाइम्स 16 माइनस 9, फिर -1 यूज करेंगे इसको। ठीक है, -1 ये रो और ये कॉलम छोड़ा, 12 माइनस 9, फिर +1 यूज करेंगे इसको, +1 में ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो 9 माइनस 12। ठीक है, तो 7 -3 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 1। अब ए इनवर्स कैसे निकलेगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने 1/1 डिटर्मिनेंट है और ये एडजॉइंट लिख दिया एंड सिंपली हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया। सो आई वुड प्रेफर कि जब भी अभी आपको क्वेश्चंस आएंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालने के, सो आप ये वाला मेथड प्रेफर करेंगे रादर देन किसी भी कैलकुलेशन में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बजाय। ठीक है, बिकॉज दिस मेथड इज शॉर्ट, सिंपल और कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस मिनिमम है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं 9 एलिमेंट्स हैं, 9 के 9 एलिमेंट्स में कंप्यूटेशन होती है, लेकिन स्टिल एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, और विद प्रैक्टिस आप इसमें मास्टर बन सकते हैं। ठीक है, ताकि इसमें आपकी कैलकुलेशन और ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। सो नाउ हियर्स आवर क्वेश्चन। इस मैट्रिक्स ए का हमको इनवर्स निकालना है। ठीक है, मैट्रिक्स ए इज गिवन 1 2 1 -1 -1 0 1 0 0। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले एडजॉइंट के लिए हमको क्या चाहिए? कोफैक्टर। एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए अपन को क्या करना है? सबसे पहले तो प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन लिख देने, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स पॉजिटिव, उसके बाद ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो एक एक करके एलिमेंट्स का हमको निकालना है कोफैक्टर। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशंस देखनी है तो आप वीडियो यहीं पॉज करके ये कैलकुलेशंस देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसी के बेसिस पे आंसर आया है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट के कोफैक्टर की बात करेंगे 1, तो 1 कैसे निकालेंगे? ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, -1 टाइम्स 0 0 -0। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट अगर ये देखेंगे तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 2 - 0 0 -1 टाइम्स 0। तो आंसर यहाँ पे भी क्या है? 0 -0। ऐसे करके हमने कोफैक्टर इवेल्युएट कर ले। नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है? हमको ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर निकालना है। ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर के लिए यही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है? रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रोज। तो यहाँ की रो उठा के यहाँ पे कॉलम बनाते जाएंगे 1 by 1। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब हमको लास्ट चीज क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स क्यों यूज करी गई है? इसीलिए यूज करिए ताकि आपको बताया जा सके कि डिटर्मिनेंट निकालना यहाँ पर सबसे इजीएस्ट कब पड़ेगा?
या तो आप थर्ड रो से एक्सपैंड करो या तो आप थर्ड कॉलम से एक्सपैंड करो, क्योंकि बाकी के दो एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। तो जहां पे भी नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा हो उसी रो और उसी कॉलम को आपको यूज करना है, सो दैट आपकी कंप्यूटेशन सबसे कम आए। तो हम जैसे यहाँ पे थर्ड कॉलम लेते हैं, तो अगर थर्ड कॉलम से अप्लाई करेंगे, थर्ड कॉलम से एक्सपैंड करेंगे, तो आएगा +1 टाइम्स ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे 2 - 0, 2 टाइम्स 0 माइनस ऑफ -1, तो क्या आएगा 0 माइनस ऑफ -1, तो ये हो गया +1। डिटर्मिनेंट क्या आ गया 1, तो 1/1 टाइम्स एडजॉइंट ए इज द ए इनवर्स। ठीक है, अगर किसी को यहाँ पर डाउट है तो ये दोबारा से इसकी कैलकुलेशन को देखें, और ये डिटर्मिनेंट आप चाहें तो एक बार थर्ड रो से भी कैलकुलेट करके देखें कि ये 1 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, सो दिस इज ए इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। सो here we'll finish up this lecture, and next lecture में हम start करेंगे डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के बाद सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, दैट वुड बी आवर सेकेंड लेक्चर फॉर डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, एंड दिस इज मी साइनिंग ऑफ, एंड कोई भी डाउट आए तो आप हमारे मेल पर भेज सकते हैं msclasses39@gmail.com। ठीक है, आप मेल से अपनी करस्पॉन्डेंस भेज सकते हैं। इसके क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आर.डी. शर्मा बुक एंड एनसीईआरटी बुक को रेफर कीजिए, उसी से ही ज़्यादा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड वही हैं। एंड लुकिंग एट द प्रेजेंट सिनेरियो, हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन पेपर है वो ही कुछ न्यू स्टाइल का है, कुछ नया डिफरेंट स्टाइल का हो, और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि एनसीईआरटी बुक से ही पूरा का पूरा पेपर आपका आएगा। ठीक है, तो कुछ लिबर्टी इस बार स्टूडेंट्स को शायद दी जाए। ओके, सो वील सिट बैक, रिलैक्स एंड अपनी तैयारी कीजिए, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड डे।